बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे सपा नेता आजम खान। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी हुई है। रामपुर से लेकर दिल्ली और सहारनपुर तक कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। आखिर क्यों पड़ा ये छापा, क्या कुछ सामने आया है, आपको सब कुछ बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां ट्रस्ट ने 2 कर्मचारियों को हटा दिया। अनिल मिश्रा के करीबी बताए जा रहे ये लोग वीआईपी दर्शन और खजाना संभालते थे। क्यों हुआ ये एक्शन, क्या है पूरा मामला, आपको सब कुछ बताएंगे। तीसरी खबर रेलवे से जुड़ी है। गोरखपुर से प्रयागराज जा रही वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर अचानक पत्थर बरसे, 6 शीशे टूट गए। काली टी शर्ट वाला शख्स कौन था, पूरी घटना आरपीएफ की जांच, सब कुछ आपको बारीकी से बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां दिशा की मीटिंग में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक आमने सामने भिड़ गए। चाय पकौड़े वाली बात छिड़ गई। दोनों दलों की आपसी खींचतान साफ दिखाई दी। कैसे हुई ये तीखी नोकझोंक और क्या कुछ है विवाद, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सपा नेता आजम खान की। जौहर यूनिवर्सिटी के करता धरता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गई। एक तरफ जहां फर्जी पहचान प्रमाण पत्र से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर आजम खान खुद जेल में है, तो वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर आजम खान के 10 आलीशान संपत्तियों पर ईडी की छापेमारी पड़ी। ये छापेमारी सिर्फ रामपुर में नहीं, बल्कि जहां जहां आजम खान की जमीन है, यानी कि दिल्ली हो या सहारनपुर में भी, वहां पर भी छापेमारी हुई है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत की जा रही है। लेकिन ये छापा पड़ा क्यों? दरअसल जांच एजेंसी की टीमें आजम खान के पैसे के लेन देन, पैसों में हुई गड़बड़ी और संदिग्ध फंडिंग की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई कर रही है। ईडी टीम देख रही है कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जरूरी पेपर की जांच तो कर रही है, साथ ही साथ वो ये भी देख रही है कि जौहर ट्रस्ट के परिसर और पदाधिकारियों के डिजिटल सबूत भी क्या कुछ है। लेकिन ईडी की जांच में सामने क्या आया, ये भी सवाल है। ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ निजी ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया। इस पैसे का इस्तेमाल भारी भरकम डोनेशन और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों और निर्माण कार्यों में किया गया, यानी अवैध पैसे से यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को खड़ा किया गया। ईडी की इस सर्च ऑपरेशन का मकसद अपराध की कमाई, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और कागजी और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना है। हालांकि जब से ये छापेमारी का दौर शुरू हुआ है, तब से अखिलेश यादव एंड कंपनी काफी ज्यादा बेचैन हो गई है। आखिर हुए भी क्यों ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ईडी ये कह रही है कि आजम खान की संपत्तियों में लगे पैसों में गड़बड़ी है, तो वो अकेले तो करोड़ों का घोटाला आजम खान नहीं कर सकते। इसमें कई लोग शामिल होंगे, सपा के भी लोग हो सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि शिवपाल यादव के बाद अब अखिलेश यादव भी जौहर यूनिवर्सिटी का चक्कर भी लगाए और आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात भी करें। खैर, ऐसा होता है या नहीं और आगे क्या कुछ ईडी की छापेमारी में मिलता है, ये सब अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो राम मंदिर से जुड़ी है। राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर एक तरफ जहां राम मंदिर के नियमों में लगातार सुधार हो रहा है, चाहे वो ड्रेस कोड को बदलने की बात हो या फिर सीईओ की नियुक्ति, तो वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी में किसने कितनी गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी करी, उसके लिए एसआईटी भी अपना काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच
जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि वीआईपी दर्शन कराने वाले से लेकर जो राम मंदिर का खजाना संभालते थे, उन 2 लोगों को ट्रस्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब बताया जा रहा है कि वो दोनों ही कर्मचारी अनिल मिश्रा के करीबी रहे हैं। जिन 2 कर्मचारियों को हटाया गया है उनका नाम केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और दूसरे बजरंग पाठक है। केडी तिवारी का काम रामलला के आभूषण और श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए महंगे कपड़ों का हिसाब किताब रखना था। वही बजरंग पाठक, उनका काम क्या था? बजरंग पाठक का काम था मंदिर में आने वाले वीआईपी दर्शनार्थियों को प्रसाद, अंग वस्त्र जैसी चीजें भेंट करने की व्यवस्था देखते थे। लेकिन इन दोनों कर्मचारियों को अचानक से हटाया क्यों गया? क्या इन्होंने कोई घोटाला किया था? दरअसल ट्रस्ट की ओर से दोनों केडी तिवारी और बजरंग पाठक को हटाने की कार्रवाई मंदिर में तैनात महिला क्षेत्र अधिकारी की शिकायत के बाद की गई। क्षेत्र अधिकारी का कुछ मेहमानों के दर्शन के दौरान प्रसाद की व्यवस्था को लेकर बजरंग पाठक के साथ विवाद हुआ था। इसी शिकायत के बाद ट्रस्ट ने ये बड़ा कदम उठाया। शिकायत मिलने के बाद ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पहले दोनों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद केडी तिवारी और बजरंग पाठक को मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया। 18 अगस्त से ही उनकी राम मंदिर में एंट्री पर रोक लगा दी। इन दोनों को अब बाग बिजेसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पूरब भेजा गया। यानी इस एक्शन से साफ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही ट्रस्ट लगातार राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव कर रहा है, ताकि मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में पारदर्शिता बनी रहे और फिर से भरोसा कायम हो। लेकिन इसी के साथ ये भी हो रहा है कि राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण पे पहुंच गई है। जल्दी इस पर भी कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है, क्या कुछ फैसले आते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या सुधार होते हैं, ये सब अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वंदे भारत की। गोरखपुर से प्रयागराज आ रही वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर दोपहर अचानक पत्थर बरसे। ट्रेन जब प्रयागराज में एंट्री कर रही थी, फाफा मऊ रेलवे पुल पार करने के बाद रफ्तार धीमी हो गई। तभी पथराव शुरू हो गया। अलग अलग बोगियों के 6 शीशे टूट गए। E1 समेत कई कोच प्रभावित हुए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। E1 कोच के यात्री अरविंद्र राठौड़ ने बताया कि अचानक धमाका हुआ, शीशा चकनाचूर हो गया। पर्दा ना होता तो चोट लग सकती थी। लोको पायलट अखिलेश दीक्षित ने बताया कि काली टी शर्ट वाला करीब 40 साल का शख्स लगातार पत्थर मार रहा था। ट्रेन रुकते ही भाग निकला। आरपीएफ ने FIR दर्ज कर CCTV से पहचान करना भी शुरू कर दिया। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। यात्री कह रहे हैं कि आरोपी को जल्द पकड़ना चाहिए। पर्दे की वजह से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन पर्दा नहीं होता तो क्या होता? और वो काली टी शर्ट वाला कौन था? साजिश कर रहा था या कोई शरारत कर रहा था? ये अभी सारे सवाल हवा में हैं, जिसकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आएगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सहारनपुर की दिशा मीटिंग की, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक आमने सामने भिड़ गए। डीएम साहब उनको मालूम के साथ जानकारी नहीं है, जो बता रहे हैं। एक मिनट माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर सवाल मेरा है, नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब माननीय सदस्य सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बता सकते। नहीं ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। नहीं अधूरे नाले को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जहां आशु मलिक समस्या उठा रहे थे तो मसूद ने कहा कि दूसरे को भी बोलने दो। मलिक भड़क गए, कहा ये दिशा मीटिंग है, नियम से ही चलेगी। मसूद बोले कि चेयर की इजाजत लो। फिर चाय पकौड़े वाली बात छिड़ गई। मलिक ने कहा हम जनता के लिए आते हैं, चाय पकौड़े खाने के लिए नहीं आते। मसूद ने टोक दिया, कहा आपको खिला भी कौन रहा है?
नियमों में ही रहिए। बैठक 4 घंटे तक चली, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हमने आपको दिखाया। आपको बता दें कि ये दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है, जिसका नजारा आज भी बैठक में देखने को मिलता है। इसी जरूरी बैठक में भी विकास की जगह आपसी खींचतान देखना ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीरियस है। इन दोनों की आपसी खींचतान निपटाने में ये लोग आगे बढ़ गए और जनता की समस्या जो थी वो पीछे रह गई। तू मैं ज्यादा जरूरी हो गया। खैर, अब इन दोनों की नोकझोंक का आगे क्या कुछ होता है, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बयान आता है या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कोई बयान आता है, और ये आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, ये सब अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का छापा पड़ा हो, या राम मंदिर में 2 कर्मचारी को हटाने का एक्शन हो, या वंदे भारत पर अचानक पत्थर बरसे हो, या सपा कांग्रेस के नेताओं की चाय पकौड़े वाली तीखी भिड़ंत हो। ये तमाम खबरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियों की सक्रियता, मंदिर व्यवस्था में सुधार, रेलवे सुरक्षा की चुनौतियां और विपक्षी दलों की आपसी खींचतान लगातार चर्चा में है। हर मोर्चे पर सतर्कता और संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, ताकि आम लोगों की भावनाओं, सुरक्षा और शांति से कोई समझौता ना हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।